तो बेसिकली जब हमने जो डेटा जो है जो हमने लिया है वो इस तरह से आपके सामने है। और ये जो डेटा जो है उसमें स्टैटिक, हाँ, आपके स्क्रीन पे आया वो फिर से। असाइनमेंट का टेबल ऑन स्क्रीन है। अच्छा अच्छा, मैंने फिर स्टॉप से। कर दिया क्योंकि कोई शायद, कोई बात नहीं, कोई बात हाँ, नहीं, मैं फिर से कर देता हूँ। हाँ, हाँ। अब आ गया ठीक से। आएगा। आ रहा है, हाँ अब आ गया। ठीक। आपको थोड़ा सा मुझे लगता है फिर से रिकॉर्डिंग के पर्पज से थोड़ा सा फिर से बोलना। हाँ ठीक है। हाँ जी, अब आ गया है, स्क्रीन आ गया है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक डेटा टेबल है किसी एक गांव में या कोई इलाके में, जहां पे ये वेल कोड दिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वेल कोड है। तो वेल कोड जो है, एक दो तीन चार, तो एक से ज्यादा कुएं का है। तो जो हाइड्रोग्राफ जब हम बनाने जा रहे थे तो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि एक वेल को हमें समझना है अच्छे से। एक वेल से भी आप एक्वीफर को अच्छे से समझ सकते हैं। तो लेकिन आप एक वेल के डेटा से या एक वेल के मेनी टाइम डेटा से SWL मैप नहीं बना सकते हैं। मैप का मतलब है कि ये कुछ लैंड के साथ जुड़ी हुई कोई चीज है। जब लैंड के साथ जुड़ी हुई चीज है और उसको जब आप मैप करते हैं तो आपको अलग अलग लोकेशंस लगते हैं। तो यहाँ पे आपके अलग अलग वेल जो थे वो ये हैं। वेल का टोटल डेप्थ का डेटा है, जिसका एक लिमिट के बाद बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास SWL डेटा है। हाइड्रोग्राफ के लिए भी हमने SWL का ही डेटा यूज किया था, लेकिन वो एक ही वेल का मेनी सीजन डेटा था। यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली है कि ये प्री मॉनसून 24 का ही डेटा है, मतलब एक ही सीजन का डेटा है। लेकिन अब आपके पास एक से ज्यादा लोकेशन है, एक से ज्यादा कुएं हैं। तो इस सिनारियो में अब इसका इंटरप्रिटेशन जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। नॉर्मली अगर आप इसको एक्सेल में यूज करेंगे तो एक्सेल में इसको प्लॉट करने का कोई जरिया नहीं है। नॉर्मल केस में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज द, अब जैसे ये गांव था, ABC गांव है, जिसमें एक से सात कुएं थे समझ लीजिए। तो मैक्सिमम हम क्या कर सकते हैं कि भाई ABC गांव का एवरेज वाटर टेबल क्या है। तो हम क्या करेंगे, एट द रेट ऑफ एवरेज मार देंगे। उसके बाद अगर हमें देखना होगा तो हम ये देख लेंगे कि भाई मिनिमम वाटर टेबल, मतलब सबसे हाई वाटर टेबल कहाँ पे है, सबसे डीप वाटर टेबल कहाँ पे है, बस। अब इससे ज्यादा ये डेटा को एक्सेल या मैन्युअली देख के इंटरप्रेट करना मुश्किल होता है। तो इसके लिए इसके लिए SWL मैप, स्टैटिक वाटर लेवल के मैप बनाए जाते हैं। और वो मैप बनाने की प्रोसेस को हम समझेंगे। लेकिन ये मैप बनाने के लिए ये जो सात कुएं कहाँ पे हैं, ये जैसे मैंने यहाँ पे आपको गांव की बाउंड्री बता दी है, तो आप समझ के चलिए कि ये गांव था जिसमें आपकी टीम या आप गए थे और आपने अलग अलग वेल को लोकेट किया। अब वो लोकेट कैसे करना है इसमें अभी मत जाइए, क्योंकि उसके लिए थोड़ा कोई GIS या प्लॉटिंग का और जरिया हम देखेंगे। जब आप यहाँ पे आएंगे तब उसको हम समझेंगे। लेकिन आपको इतना किया हुआ मिल गया कि ये जो है आपका वेल का लोकेशन 1 है, ये वेल का लोकेशन 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। तो ऐसे आपको सात जगह मिल गई। अब एक जो एक वैल्यू है जहां पे एक लिखा हुआ है, वहां पे वाटर कितना, वाटर की SWL क्या है, तो वहां पे एक, यहां पे अगर आप एक देखेंगे तो वहां पे वाटर लेवल है 72। तो यहाँ पे आपका 72 का वाटर कॉलम बन जाएगा। 72 डेप्थ पे, मीटर डेप्थ पे आपको ग्राउंड वाटर आकर होता है। 2 नंबर पे अगर आप देखेंगे तो 2 नंबर पे 85 मीटर वाटर टेबल मिलता है। तो ऐसे करके आपका पूरा इलाके में आ जाएगा। लेकिन अभी भी कुछ काम नहीं बने हैं, अभी अब काम जमाना पड़ेगा। तो ये काम जमाने के लिए ये डिस्क्रिप्शन को हम एक बार देख लेते हैं कि हमें कैसे मैपिंग करना है और उस कैलकुलेशंस को कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले आपको दो तीन डेटा चाहिए। एक तो बेस मैप चाहिए। बेस मैप के बाद आपको वेल के लोकेशंस चाहिए, तभी तो जाके वो बेस मैप पे अपने लोकेशन डाले। उसके बाद आपको SWL के डेटा चाहिए। और SWL के डेटा हम एक्चुअली SWL मैप से हम कंटूर बनाएंगे। जो मैप हम, जो अभी मैंने आपको दिखाया, इस मैप के ऊपर हम कंटूर बनाएंगे। प्रीवियस वाले में तो अभी भी ऐसा था कि एक्सेल आपकी कुछ मदद कर देगा, अच्छे से ग्राफ बना देगा। लेकिन अब अगर आपको SWL मैप बनाना है तो एक्सेल वगैरह में उसका कुछ नहीं होना है। अब आपको कोई प्लॉटिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसी की मदद लेना है, जिसमें से बहुत पुराना और कॉमन एक सॉफ्टवेयर जो है वो सर्फर है। और उसके बाद अब काफी सारे GIS या मैपिंग प्लेटफॉर्म्स जो टूल्स जो हैं वो इसको आपको मदद कर देंगे। लेकिन काफी सारे इसमें से फ्री नहीं है, पेड है।
तो मतलब एक दो काम करने के लिए आप पेड वर्जन भी नहीं लेंगे, तो बेहतर है कि हमें उसको मैन्युअली किया जा सकता है। जब ये सब चीज नहीं थी तो लोग मैन्युअली ही करते थे। तो उसको आप करें, मतलब मैन्युअली कंटूर कैसे ड्रॉ करनी है उसको हम देखेंगे। ये मैन्युअली ड्रॉ करने के लिए जो मेथड जो यूज होती है उसको हम कहते हैं ट्रायंगल मेथड। तो हम इस पूरे में ट्रायंगल बनाते रहेंगे और उसमें हम कंटूर जनरेट करते रहेंगे। कैसे करना है उसके मैं ऊपर मैं आता हूँ। कई बार इसको आइसोलाइन मैप्स भी कहा जाता है। आइसो का मतलब होता है इक्वल, मतलब आप कुछ भी बना दीजिए, कंटूर भी है। अगर अगर आप टोपोशीट के सेंस में अगर हम कंटूर की बात करें तो एक्चुअली वो कंटूर वर्ड, टेक्निकली वर्ड कह सकते हैं कि आइसो एलिवेशन है। कि मतलब जो एलिवेटेड समंदर की सपाटी से एलिवेशन कितना है, इक्वल एलिवेशन वाले पॉइंट्स को जब जोड़ा गया तो हम उसको कहते हैं कि ये कंटूर है। तो आइसो का मतलब होता है इक्वल, और जो भी आप पैरामीटर ले लो, अगर एलिवेशन ले लेंगे तो एलिवेशन हो जाएगा। इस पर्टिकुलर केस में हम ग्राउंड वाटर की डेप्थ पकड़ेंगे, तो ग्राउंड वाटर की डेप्थ का एक मैप हम यहाँ पे बनाएंगे। सिमिलर वे में आप टीडीएस का भी मैप बना सकते हो। टीडीएस के मैप में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका आरएल क्या था, तो टीडीएस का मैप अगर है तो वो एक जैसा ही बनेगा, चाहे आप आरएल निकाले नहीं निकाले, क्योंकि निकाल नहीं सकते उसमें से। लेकिन आइसो का मतलब है कि इक्वल, तो हम इक्वल वाटर डेप्थ वाले कुछ मैप बनाने की कोशिश करेंगे। बेसिक मटेरियल आपको बेसिक स्टेशनरी लगेगी इसमें। तो अब हम इसको समझ लेते हैं कि करना क्या है। तो सबसे पहले एक केस एग्जांपल के माध्यम से यहाँ पे समझाया है कि बेसिकली अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जैसे किसी ने लेवल सर्वे किया था। ये जो आपके सामने डेटा रखा है किसी का वे लेवल सर्वे का है, मैंने भी इंटरनेट के माध्यम से उठाया है, लेकिन आप किसी भी डेटा को इसके साथ प्ले कर सकते हैं। तो ये इसका समझ लीजिए कि ये एक वेल का लोकेशन था, ये दूसरे वेल का लोकेशन था, ये तीसरे वेल का लोकेशन था। तो ऐसे करके उसने सबसे पहले अपना वेल का लोकेशन वहां पे डाल दिया, और उसके साथ उसने वहां पे कंटूर, वहां पे उसकी वैल्यू क्या है, उस पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू क्या है, तो उसने यहाँ पे ये पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे उसने बता दी। तो यहां से एक काम हमारा खत्म होगा। तो वो जो पहली जो शीट जो आपने प्रिंट निकाली है जिसमें 1 2 3 4 लिख के साथ लिखा हुआ है, उसके सामने आपको लिखना है कि इसकी वैल्यू क्या है। जब आप उसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो उसके बाद आपको ऐसा एक ट्रायंगुलर का नेटवर्क बनाना है। तो वो आपको जो डेटा दिया गया है इस फैशन में दिया गया है कि आपके ट्रायंगल ऑलमोस्ट इक्वल बने। ऐसा ना हो कि एक ट्रायंगल बहुत छोटा या बड़ा बन जाए, तो उसमें थोड़ा करेक्शन उस तरह से किया गया था। तो ये ट्रायंगल बन गए। तो इसने क्या किया, ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन जोड़ दी। जैसे यहाँ अगर आप ऊपर वाले में अगर देखेंगे तो ये लाइन ये लाइन ये लाइन और ये लाइन जोड़ दी, ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन जोड़ दी। तो ऐसे करके उसने एक ट्रायंगल का नेटवर्क बना दिया। तो जो हम जिसको बहुत पॉपुलर वे में जिसको हम डिस्कस करते हैं कि ये ट्रायंगल मेथड है, उसका रियल नेम है ट्रायंगुलेटेड इरेग्युलर नेटवर्क। तो इस मेथड को हम यूज कर रहे हैं अपना आइसोलाइंस बनाने के लिए। तो एक बार ये आपने बना दिया तो अब आपके काम कैलकुलेशंस की तरफ जाएंगे। अब आपको सबसे पहले ये करना है, आपको ये तय करना है कि आपकी कंटूर वैल्यू, जो जो कंटूर ड्रॉ करना चाहते हैं उसमें कितना डिफरेंस रखना चाहते हैं। तो ये कंटूर इंटरवल जिसको हम कहेंगे, तो कंटूर इंटरवल आप सिलेक्ट करना है, क्योंकि जब तक आप कंटूर इंटरवल सिलेक्ट नहीं करेंगे तो मुश्किल होगा। तो कंटूर इंटरवल सिलेक्ट करने के लिए फिर से आपको आपके डेटा को देखना है कि इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है। जैसे ये मीटर लेवल पे है, आप समझिए ये मीटर लेवल पे है। तो एक 72, अगर आप मिनिमम देखें तो 41 मीटर है। अगर आप मैक्सिमम देखने जाएंगे तो 98 मीटर है। तो आप समझिए कि ये 41 अगर मैं निकालूंगा 97 40, तो 47 है। तो आप हर 1 मीटर की कंटूर चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें आपने हर 1 मीटर की कंटूर ड्रॉ करने की कोशिश की तो आप समझिएगा कि आपका बहुत समय जाएगा, और अंत में इंटरप्रिटेशन की वैल्यू के ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिकल कॉल लेना है कि आपका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को देखते हुए आपको क्या करना है इस पर्टिकुलर डेटा के साथ। तो अगर हम इसमें अगर देखेंगे तो आगे चलते हुए हम ये तय करेंगे कि इसका हमें कंट्रोल इंटरवल कितना रखना है। ओके, तो यहाँ पे हमने अगर आप देखेंगे तो अगर आप 1 मीटर का कंटूर लेंगे तो 40 कंटूर आएंगी, जिसको ड्रॉ करना बहुत मुश्किल होगा। अगर 2 मीटर का कंटूर इंटरवल लेंगे तो तकरीबन तकरीबन इसमें 20 कंटूर आएंगी।
फिर से इसको ड्रॉ करना मुश्किल होगा। तो प्रैक्टिकली है, और अल्टीमेट रिजल्ट के ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हम ये तय करते हैं कि हम इसको 5 मीटर का कंटूर इंटरवल रखते हैं। तो यहाँ पे हमने तय कर दिया कि हाँ, अब इस पर्टिकुलर मैप में हम जो कंटूर इंटरवल रखेंगे वो 5 मीटर का कंटूर इंटरवल हम रखेंगे। ताकि क्या होगा कि हमारा काम भी थोड़ा जल्दी हो जाएगा और हमें रिजल्ट के ऊपर बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहें तो 10 का भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप कंटूर इंटरवल बढ़ाएंगे, हो सकेगा कि आपका पूरा गांव ही एक ही कंटूर के अंदर आ गया, तो उसमें आपका इंटरप्रिटेशन नहीं होगा। तो ये प्रैक्टिकल डिसीजन है। प्रैक्टिकल डिसीजन आपको मतलब इस डेटा को और आपकी सिचुएशन को देखते हुए लेना है। इस पर्टिकुलर केस में हम 5 का कंटूर इंटरवल डिसाइड करते हैं। ठीक है। अब अब आ जाता है कि जैसे इन चौथे नंबर का जो पॉइंट है कि आपने तय तो कर लिया कि आपको 5 मीटर का कंटूर इंटरवल रखना है। अब वो इंटरवल को आपको ये लाइन के ऊपर मार्क करना है। जैसे अगर मैं ये बताऊं कि इस पर्टिकुलर सज्जन ने जो अपना प्लॉटिंग का काम किया था, उसमें उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था वो प्लॉटिंग काम में कि वो एक्चुअली 100 मीटर के कंटूर इंटरवल पे काम करे। तो यहां देखिए 2420 है और यहाँ पे 2630 है। तो ये दोनों के बीच से 2400 से ऊपर वाला एक 2500 का भी कंटूर यहां से पास होगा, और यहां जब जाएगा तो यहाँ पे 2600 का भी पास होगा, उसके बाद दूसरा आएगा। तो उसको उसको 100 मीटर का कंटूर इंटरवल चाहिए था, तो उसने ये मार्किंग किया। अब ये मार्किंग है ना, वो मतलब अंदाजे से नहीं किया गया है, मार्किंग को ठीक से किया गया है, मेजर करके किया गया है। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2200 है। तो 2200 के बाद 2300 आएगा, 2400 आएगा, 2500 आएगा, 2600 आएगा, उसके बाद 2630 होगा। तो मार्किंग जो है वो एब्रप्ट नहीं किया गया है, उसको मेजर करके किया गया है। ठीक है। और मेजर करने के लिए तरीका जो है वो ये तरीके को हम यूज कर सकते हैं हमारे। अब मैं ऊपर वाले को ही समझा रहा हूं कि पॉइंट नंबर 1 to 2, अब हालांकि उसमें लिखा नहीं है, जी। लेकिन आप इसको पॉइंट नंबर 1 समझ के चलिए और इसको पॉइंट नंबर 2 समझ के चलिए। तो पॉइंट नंबर 1 पे हमारा वैल्यू था 2420 और पॉइंट नंबर 2 पे हमारा वैल्यू था 2630। तो अब आपको इसका डिफरेंस निकालना है, सिर्फ डिफरेंस। अब ये डिफरेंस है, अब पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसमें मत जाइए, क्योंकि पॉजिटिव होगा तो आपको 1 से 1 to 2 जाना है, नेगेटिव होगा तो शायद 2 से A आना है, तो उसमें हमें फर्क नहीं पड़ता है। अब एक्चुअली में इन दोनों के बीच में आपको जो मैप दिया गया है उसका आपने ऑलरेडी प्रिंट आउट निकाल लिया है। तो आपको क्या करना है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस लेना है इन अ सेंटीमीटर, क्योंकि आपके पास जो मैप जो है उसमें आप सेंटीमीटर में आराम से उसको कर सकते हो। यहां पे मैंने लिखा है कि वो सेंटीमीटर 10.3 है। वो मैंने मेजर नहीं किया है क्योंकि यहीं से मैंने उसको लिया है, लेकिन मान लीजिए कि वो 10.3 है मेजरमेंट। तो अब आपका वैल्यू आएगा कि सेंटीमीटर टू मूव 1 यूनिट वैल्यू। तो यहाँ पे यूनिट वैल्यू क्या था इसका, 1 मीटर है। आप समझ के चलिए, यहाँ पे इसका यूनिट वैल्यू है 1 मीटर। तो 1 मीटर अगर आपको यहां से यहां मूव होना है तो कितना होगा, तो आपको इतना सेंटीमीटर मूव होना है ऑन अ मैप। अगर यहां से यहां मैं मूव होऊंगा तो वैल्यू इंक्रीज होगी, और अगर मैं यहां से यहां मूव होऊंगा तो वैल्यू डिक्रीज होगी। वो आराम से समझ में आ जाएगा। अब क्योंकि उसको 100 का कंटूर इंटरवल चाहिए, तो 100 का कंटूर इंटरवल सीधा तो नहीं मिलेगा, तो उसको 10-10 कैलकुलेट करना पड़ेगा, या 5-5 कैलकुलेट करना पड़ेगा, या 20-20 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि आपको जो कंटूर जो आपको मार्क करने पड़ेंगे, आप ड्रॉ तो दूसरी लाइन करेंगे, लेकिन मेजरमेंट के लिए आपको जो लगेगा वो है यहाँ पे 10, हालांकि उसको 100 का करना है। तो हो गया कि अगर उसको, तो इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको जब आपने इस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.5 आ गया। एक्चुअली मैंने हाइड कर दिया है डेटा, इसलिए 0.5 दिख रहा है, अदरवाइज वो पूरा फिगर दिखा देता। तो यहाँ पे हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस मैप पे अगर वो आधा सेंटीमीटर मूव होगा तो वो वैल्यू हो जाएगी 2430। अगर वो 1 सेंटीमीटर मूव होगा यहां से तो वैल्यू हो जाएगी 2440। तो ऐसे करके आपका पूरा लाइन का वैल्यू आप कवर कर लेंगे, जिसमें जब आपका 2500 का वैल्यू आएगा तो आप इसको थोड़ा डार्क मार्क कर देंगे, जो हम आगे यूज करेंगे कंटूर बनाने में। तो ये हम जब कर लेंगे तो उसके बाद हमें कंटूर ड्रॉ करनी है। तो कंटूर ड्रॉ करने के लिए आपको पहले एक ट्रायंगल के अंदर ही आप कंटूर ड्रॉ कर लीजिए, बाद में दूसरे ट्रायंगल के अंदर आप कंटूर ड्रॉ कर दीजिए। तो ऐसे करके आपके कनेक्ट होंगे, और एक ट्रायंगल की कंटूर वैल्यू दूसरे ट्रायंगल की कंटूर वैल्यू को कनेक्ट करेगी। अब कैसे करेगी तो आप समझिए, मैं ये दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पे है,
तो जैसे यहाँ पे उसने 2700 का एक कंटूर बना है, उसके बाद अगर आप देखें तो उसने 2600 का एक कंटूर बनाया है। ऐसे पहले उसने एक का काम करते हुए उसने पूरे मैप को कवर कर दिया, तो ये जो है वो कंटूर वैल्यू उसकी बन गई। अब वो चाहे तो यहाँ सीधा भी लाइन खींच सकता था, लेकिन उसको लगा कि क्योंकि थोड़ा ऊपर की तरफ खींचा है तो उसने थोड़ा राउंड कर्व भी दे दिया। तो ऐसे करके हम अपना कैलकुलेशन यूज करते हुए इसको हम मैप को बना लेंगे। अब मैप बनाने से भी इतना फर्क नहीं पड़ता जब तक कि मैप में ठीक से कलर कोडिंग ना किया जाए। तो ये आपके सामने एक एग्जांपल है कि यहाँ पे कलर कोड किया गया है। अब देखिए कलर जो है नॉर्मली जो हम आदि हैं पानी का काम करते हैं, तो ब्लू बेटर एंड रेड बैड हमारी उस सेंस में हम कलर को करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि यही डेटा सिर्फ और सिर्फ अगर ग्राउंड वाटर का है, तो यहाँ पे वो सीधा सीधा बता रहा है कि यहाँ पे आपको 4.8 मीटर पे ग्राउंड वाटर मिल रहा है, यहाँ पे थोड़ा 4.6 पे मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे 14.6 मीटर पे ग्राउंड वाटर मिल रहा है, मतलब डीपर है। तो यहाँ पे हमारे केस में शेलो इज अ बेटर, एंड अगर और ज्यादा जाता है गहरा तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो उस तरह से एक कलर स्कीम हम चूज करते हैं और उस कलर स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यही इम्प्लीमेंट करते हुए हमें अपना मैप बनाना है। इसके बाद हम उसको रिजल्ट अगर हम इंटरप्रेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये अगर हमारा गांव है तो गांव में इस इलाके में हमें शेलो वाटर टेबल मिलता है, लेकिन इस इलाके में हमें डीपर वाटर टेबल मिलता है। अगर ये दो सीजन का अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके इलाके में वाटर टेबल में किस इलाके में ज्यादा चेंज आया उस कंपैरिजन में। तो वो हमें मदद करेगा कि हाँ यहाँ पे बेटरमेंट हो रहा है। अगर आप मतलब आप कोई भूमि खरीदने में रुचि रखते हैं तो आप शायद यहाँ नहीं भूमि खरीदेंगे, लेकिन यहाँ खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको पानी शैलो वाटर टेबल मिलने की संभावना है। तो इस सेंस में अगर आपको, और मैं दूसरा कहूँ, अगर आपको कुछ काम करना है तो ये वरी एरिया है। दिस इज स्टिल, अगर डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हमें एक्विफर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो यहाँ पे अभी भी नॉट बिग अ वरी, बट दिस एरिया इज अ वरी। तो वहां पे आप ग्राउंड वाटर टेबल को देखेंगे, फ्लो डायरेक्शन को देखेंगे, और रिचार्ज करने की प्रायोरिटी जो है आपकी इस इलाके की होगी, ना ही कि इस इलाके की। तो यहां से आपको थोड़ा बहुत आपको उस सेंस में पता चलेगा। लेकिन फिर से कह दूं, ये एलिवेशन से करेक्टेड मैप्स नहीं होते हैं, इसलिए इसको एक लेवल के बाद इसका यूज लिमिट हो जाता है। तो उसको देख लेते हैं, और उसको आप ऐसे आपके वाटर टेबल के भी कंटूर बना सकते हैं जो अभी हम बनाएंगे, लेकिन आप टीडीएस के भी बना सकते हैं, टोपोग्राफी के भी कंटूर उसी तरह से बन सकते हैं। शायद टेम्परेचर के और रेनफॉल के भी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल इसीलिए इस तरह से बन सकते हैं। तो अगर आपने पूरा स्कूल डेज में या कॉलेज डेज में अगर रेनफॉल के अगर काम मैपिंग किया होगा, तो आइसो वर्ड तब पहली बार यूज किया जाता है जब रेनफॉल होता है, तो उसको हम कहते हैं ये आइसो हाइट्स मैप है। तो वो मतलब इक्वल रेनफॉल वैल्यू दिखाता है उस सेंस में। तो वहां से वो सब तभी से चला आ रहा है, उसको किया है। ये डेटा टेबल है। अब हम आ जाते हैं हमारे असली टेबल पे, वो तो एक समझने के लिए था। तो यहाँ पे देखिए ये वेल वन है, तो ये वेल वन का डेटा, और ये हो गया, तो ये 1 पॉइंट हो गया, ये 2 पॉइंट हो गए, ये 3 पॉइंट हो गया। तो पहले हमने 1 to 2 ले लिया, तो 1 से 2 पॉइंट हमने ले लिया। तो पहले वेल पे 72 हमारा वाटर टेबल है, दूसरे में 85 हमारा वाटर टेबल है। तो इस दोनों के बीच में जो फर्क आता है वो 13 है, 13 है। अब जब मैंने प्रिंट आउट निकाल के उसको जब मैंने मेजर किया तो वो एग्जैक्ट डिस्टेंस आता है 10.3। तो मतलब कि 72 से 85 मूव होने में मुझे 10 सेंटीमीटर, 10.3 सेंटीमीटर लग जाते हैं। तो अगर मुझे एक वैल्यू मूव होना है, एक वैल्यू जो हमारे केस में वो मीटर है, हमारे केस में वो मीटर है, तो वो हो जाता है 0.8 मीटर। तो वो उसी पर्टिकुलर लाइन पे आपको 0.8 मीटर जब मूव होंगे तो 72 का वो हो जाएगा 73। ठीक है। यहाँ पे इंटरवल हमें जो है यूनिट, जो इंटरवल जो है हमें एक का ही रखना पड़ेगा। क्यों एक का रखना पड़ेगा? क्योंकि हम 5 मीटर की कंटूर इंटरवल बना रहे हैं, तो 5 मीटर की कंटूर इंटरवल 72 नहीं होगी, 73 भी 5 मीटर की कंटूर इंटरवल नहीं होगी, 74 भी 5 मीटर की कंटूर इंटरवल नहीं होगी, वो कंटूर इंटरवल होगा 75। तो हमें 75 ढूंढना है वहां पे उस लाइन पे 75। उसके बाद आपका 85 है, तो 75 के बाद उसी लाइन पे आपका 80 भी आएगा, और उसी लाइन पे लास्ट में 85 है जो आपको कैलकुलेट नहीं करना है।
तो उस सेंस में अगर आप देखेंगे, तो अगर आपको ये 0.8 आ गया, मतलब आप 0.8 सेंटीमीटर जाएंगे तो 73, उसके बाद 1.6 सेंटीमीटर जाएंगे तो आपका हो, मतलब उसी में ऐड कर देंगे 0.8, तो आपका हो जाएगा 74, और उसके बाद 0.8 आने पे आपका आ जाएगा 75। तो इस तरह से आपको प्लॉटिंग करना है। अब दूसरा आ जाते हैं, उस मैप में जो आपका ट्रायंगल बनेगा वो 1 से 5 का बनेगा। अगर आप उस पर्टिकुलर मैप को मैं बता दूं, तो पहले वाला जो मैं बता रहा था वो ये है 1 से 2, लेकिन अब आपका बनेगा 1 से 5 वाला भी चक्कर चला लीजिए। तो 1 से 5 वाला जब आप चक्कर चलाएंगे, तो 1 से 5 वाला में 72, क्योंकि एक की वैल्यू 72 है, यहाँ पे 76 है, तो इस दोनों के बीच में फर्क 4 है, तो डिस्टेंस 7.8 सेंटीमीटर है। तो अब उसका मतलब है ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर मूव होने पे आपका एक वैल्यू बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया। तो जब आप 72 से अगर मार्क करेंगे, मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे बता दूं आपको, 72 से 2 सेंटीमीटर गए तो 73, 2 सेंटीमीटर गए तो 74, और 2 सेंटीमीटर आए तो 75, तो 75 आ गया। और उसके बाद अगर आप 2 सेंटीमीटर चलेंगे तो आपका आ जाएगा 76। तो उस सेंस में आपको यहाँ पे वो मार्किंग करना है। तो ट्रायंगल कैसे बनेंगे, मार्किंग कैसा दिखेगा, वो मैं एक फाइनल आपको दिखा देता हूँ। कैलकुलेशन, ये पर्टिकुलर कैलकुलेशन टेबल मैंने आपको रिसेंटली अभी शेयर किया है। अगर आप घर पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर एक्सेस अवेलेबल है, तो आप इसको इजीली यूज कर पाएंगे। लेकिन अब हम देख लेते हैं कि इसका मैपिंग कैसा हुआ। तो यहाँ पे देखिए, जो पिछले साल जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मैपिंग किया है, वो इस तरह से मैपिंग बनता है। ये देखिए, मैंने आपको 72 कहा था, तो यहाँ पे देखिए 75 की एक लाइन बनी, और यहाँ पे क्योंकि एक फिर 70 लाइन बनी, लेकिन यहाँ पे देखिए 72 के बाद 73 की भी लाइन बनी, इसके बाद उसने 80 का भी लाइन बनाया, और बाय डिफॉल्ट 85 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे उसने क्या किया कि पहले एक ये ट्रायंगल जितना, क्योंकि सब ट्रायंगल बनाने हैं आपको, जितने उसमें पॉइंट्स बन रहे हैं, तो उसने एक ट्रायंगल यहाँ पे बना दिया, दूसरा ट्रायंगल इसमें यहाँ पे बना दिया, तीसरा ट्रायंगल, तो ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 और 7, तो कुल मिला के 7 ट्रायंगल में जब ये कैलकुलेशन का काम हुआ, तो उसके बाद आपका प्लॉटिंग हो गया। और उसके बाद आपको कंटूर जोड़ देनी है। बेटर है कि आप एक एक का होता जाए काम, आप इसकी कंटूर कंटूर को जोड़ते रहिए, जहां पे भी अटकती है अटकाइए। लेकिन अब आपकी कंटूर वैल्यू क्या होगी, 70, 75, 80, 85, 90, 95, इस तरह से आपकी कंटूर वैल्यू बनेगी। शायद यहाँ पे देखो 41 भी है, तो 41 होगी तो आपकी कंटूर वैल्यू 40 बनेगी। लेकिन 40 तो डेटा नहीं होगा, तो आपकी कंटूर वैल्यू बनेगी 45, 45 के बाद बनेगी 50, तो उस तरह से बनेगी। तो जरूरी नहीं है कि हर एक लाइन पे इक्वल नंबर ऑफ कंटूर्स आए। जैसे अगर आप यहां से यहां आएंगे, तो क्योंकि दिस इज 72 एंड दिस इज 76, तो एक ही कंटूर लाइन निकली है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे 72 से 45, तो आप देखिए इसमें कितनी सारी, 1 2 3 4 5 6, 6 कंटूर लाइन निकल गई है। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे निकलेगी। फिर से जो कलर स्कीम हम यूज करते हैं, ब्लू एंड रेड कलर स्कीम यूज करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने तय किया कि भाई 70 को उन्होंने एक बैरियर लिमिट माना कि 70 से ज्यादा डीपर पानी है, उसको हम थोड़ा डार्कर कलर यूज करेंगे, ब्लू नहीं यूज करेंगे। 70 से अबव है, उसमें हम ब्लू यूज करेंगे। और उसमें भी उन्होंने यहाँ पे अच्छे से आया नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ आप देख सकते हो, देव यूज 2 कलर स्कीम हियर एंड देव यूज 2 कलर स्कीम हियर। तो कुल 4 कलर स्कीम से इस मैप को उन्होंने बनाने की कोशिश की है, और इस तरह से मैप उनका बन के आया है, जो पिछले साल के स्टूडेंट्स के मैप से ही है। अब इसको अच्छे से आपको लीजेंड विजन बना देना है, ताकि मैप जब कोई भी खोले देखे तो उसको ज्यादा चीज ना देखना पड़े। मेथोडोलॉजी आपको लिखनी है, तो मेथोडोलॉजी काफी सारी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी है, काफी सारी कैलकुलेशन टेबल्स भी इसमें मैंने डिस्क्राइब कर दिए हैं। तो इसको आप यूज कर सकते हैं आपके प्रैक्टिकल लिखने के लिए भी। लेकिन फिलहाल आपको ये प्रैक्टिकल करना है, जितना हो सके आपको कंप्लीट करना है। और बाकी अगर नहीं हो पाता है तो बाकी आप कंप्लीट कीजिए। शायद इंटरप्रिटेशन इस बार हम इसमें से ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबका नहीं बनेगा, लेकिन आपका यही मैप बनेगा, क्योंकि सेम डेटा आपको हमने दिया है, तो यही मैप बनेगा। अब देखो किसी ने होशियारी से क्या किया है, इसने ये ग्राउंड वाटर फ्लो डायरेक्शन भी दिखाया है, लेकिन ग्राउंड वाटर फ्लो डायरेक्शन इसमें से नहीं निकलता है, तो आपको नहीं दिखाना है। ये एसडब्ल्यूएल मैप है। एसडब्ल्यूएल मैप आपको सिर्फ यही बताएगा कि गांव में कहाँ पे डीपर वाटर टेबल है, कहाँ पे शैलो वाटर टेबल है। अगेन वो इन अ वे, क्योंकि वो अगर एलिवेटेड लैंड है तो वहां पे डीपर दिखाएगा, इट डजंट मीन कि वाटर टेबल का कोई और मतलब है। ये आप बहुत क्लियर हो जाएंगे जब हम एसडब्ल्यूएल मैप बनाएंगे तब।
शायद हो सकेगा तो हम इसी का SWL मैप बनाएंगे, इसके एक RL वैल्यू जोड़ते हुए, तो उसको हम क्लियर करेंगे। तो आप आगे बढ़िए, और मेरा मानना है कि कम से कम ये एक ट्रायंगल जो है अगर आप कंप्लीट करेंगे आज, तो उसके बाद आप कॉन्फिडेंटली आगे का काम कंप्लीट कर पाएंगे। तो मैं शेयरिंग को स्टॉप करता हूँ और आपके क्वेश्चंस ले लेते हैं। नरेश भाई, तो इसमें मतलब जितना मतलब जो ट्रायंगल बन सकता है उतना हमें बनाना है। हाँ, तो इसमें आपके 7 ट्रायंगल बनेंगे। यस, हाँ, पॉइंट टू पॉइंट जोड़ के मतलब फिर कोई भी मतलब अटैच हाँ, मतलब। आपने देखा ना, इसने जैसे बनाया एक वेल नंबर, 4 वेल नंबर और 5 वेल नंबर, इसको जोड़ के उसका एक ट्रायंगल बन गया। एक वेल नंबर, 4 वेल नंबर और 3 वेल नंबर, तो उसका एक ट्रायंगल बन गया। आपको ट्रायंगल बनाना हम्म है, चौकोर नहीं बनाना है। हम्म चौकोर बनाने से कुछ गड़बड़ा जा सकता है, ट्रायंगल बनाने से कुछ गड़बड़ा नहीं जाएगा। बरोबर, हाँ। ठीक है। और कैलकुलेशंस, आप क्योंकि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आप आसानी से एक्सेल में कर पाए, इसके लिए देन यू हैव टू जस्ट अप्लाई योर माइंड। मैंने काफी चीजें सरल कर दी है, लेकिन फील्ड में काफी चीजें आपको डिसाइड करनी पड़ती है, मिनिमम, मैक्सिमम, कंटूर इंटरवल, कलर स्कीम वगैरह। लेकिन उसमें अभी मत जाइए, अभी आप इसको ही करके देखिए और इसका कुछ क्या मतलब निकलता है उसको भी आप देखिए। सर इसमें और मेरे एक एक दो क्वेश्चन है। हाँ नहीं ठीक है, आप ले लीजिए पहले, सॉरी। हाँ हाँ महेश ओके भाई। ओके ओके। तो अभी मान लीजिए कि पॉइंट नंबर 1 है और पॉइंट नंबर 5 है। हाँ तो उसका मतलब इंटरवल में वैल्यू निकालता हूँ, कैलकुलेशन 1 और 5 का करना पड़ेगा। हाँ, उसका उसी के ऊपर फिर रखना फिर है। उसका उसी के ऊपर हाँ, रखना, उस कैलकुलेशन को दूसरी लाइनों पे नहीं ले जाना है। यस यस। फिर हम्म। फिर मुझे 5 से लेकर 4 का पॉइंट है हाँ उसका कैलकुलेशन करना है। हाँ, फिर मुझे 4 से 1 का कैलकुलेशन करना है। बस। ओके, गॉट इट, हाँ हाँ। लेकिन ये तीनों लाइन का इंडिपेंडेंट कैलकुलेशन है, इंडिपेंडेंट मार्किंग है, इसको आपको एक दूसरे के साथ नहीं जोड़ना है। यस। सिर्फ सिर्फ क्योंकि आपका कंटूर इंटरवल आपको ध्यान में रखना है कि हर 5 मीटर पे है, तो आप जब स्मॉल हम्म मार्किंग करेंगे, लेकिन जब वो 5 वाला मार्किंग आएगा ना, तो उसको थोड़ा डार्क करके हम्म वहां पे कुछ वैल्यू लिख दीजिए, ताकि आपको जब हम्म मैपिंग करना होगा, जैसे इसमें भी आप देखेंगे ना, जो आप प्रिंट आउट जो मैंने आपको भेजा है उसको जूम करके देखेंगे, तो उसने भी क्या किया हम्म। था, जब छोटी छोटी वैल्यू थी उसको हाथ से लिख लिया, ये 60 का है, 65 का है। जब उसको कंट्रोल यस। बनानी होगी तब वो आसानी से जोड़ पाएंगे। सिर्फ आपने मार्क किया और वैल्यू नहीं लिखा, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि हम्म। सब आप 5 इंटरवल पे है, तो आप जोड़ेंगे कैसे? तो जहां पे 75 आया, आप छोटा सा 75 लिख दीजिए। जहां पे 60 आया, छोटा सा 60 लिख दीजिए, हम्म तो उस सेंस में आपका बन जाएगा। ओके, डन। ओके। हाँ, अंकित जी आप थे। सर मेरा एक ये पॉइंट है, जो आपने भी एग्जांपल वाला जो पीडीएफ दिया था ना, उसमें जो 2 नंबर पॉइंट है जहाँ पे कनेक्ट पॉइंट टू फ्रॉम टैंगल्स बोल रहे हैं ना, हाँ सर उसमें अगर जैसे अभी मैं देख रहा हूँ उसने 2420 से लेके 2630 तक लेके गया है, हाँ। तो अब मैं 2420 से 2440 क्यों नहीं लेके गया इसमें, कुछ इसका कुछ ये कैसे डिसाइड हुआ? एक मिनट, हाँ मैं वो शेयर कर दूं एक बार। शेयरिंग मैं शेयर कर लेता हूँ ताकि एग्जैक्ट आ जाए। शेयर हो गया ना आपको? हाँ हाँ, अब यहाँ पे हाँ आप यहाँ पे पूछ रहे सर हैं। हाँ सर, पॉइंट नंबर 2 पे। हाँ सर जो अपना 24 से 20 है वो 26 से 30 गया है, हाँ और फिर हमने 2360 से लेके 2630 लेके गए हैं। हम लोग हाँ। उसी पॉइंट, ये 2360 ले से जो 2630 गया उसको हमने 2420 से 2440 क्यों नहीं कनेक्ट किया? उसका कुछ रीजन है? एक मिनट, नीचे जो कनेक्शन दिख रहा है वो आप पूछ रहे हैं? ये। हाँ सर, वो जो लाइंस मिल रही है ना, मैं वो ड्रॉ जो लाइन कनेक्ट हो रही है ना, क्योंकि सारा गेम इसी के ऊपर है। हाँ, तो तो देखिए ये इस, आप ये कह रहे हैं कि जहां पे 2420 जो है और यहाँ पे 2630 है, यहाँ 2360 है, और 2360 से 2630 है। हम्म। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो उसने क्या किया है, उसके लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि देखो उसका डेटा बड़ा था, तो उसने डिसाइड किया कि मैं जो अपनी कंटूर वैल्यू है वो 100 रखूंगा, 10। तो उसने क्या किया है कि 2420 से 2630 जाते हुए रास्ते में 2 बार वो 100 वाली वैल्यू को क्रॉस करेगा। तो यहां पे उसने 2500 वाला क्रॉस किया, और यहां पे उसने 2600 वाला क्रॉस किया। लेकिन जब 2360 से 2630 तक जा रहा है, तो यहां पे उसने देखिए 2400 क्रॉस किया, क्योंकि 2300 से 2600 की तरफ जा रहा है, तो ये 2400 को क्रॉस किया। यहां पे उसने 2500 को क्रॉस किया, और यहां पे उसने 2600 को क्रॉस किया। लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे, अगर 2300 से ऊपर चलते, पॉजिटिव चलते हैं, तो जब 2300 से ऊपर जा रहा है, तो इसके बीच में एक ही कंट्रोल वैल्यू आएगी जिसकी वैल्यू 100 के मल्टीपल्स में होंगी, तो वो है 2400। तो उसने क्या किया कि 2400 से 2400 को जोड़ दिया, 2500 से 2500 को जोड़ दिया, 2600 से 2600 को जोड़ दिया।
आपका यही सर क्वेश्चन था या और कुछ था, मैं समझ नहीं नहीं पाया। सर, मेरा क्वेश्चन ये था एक्चुअली 2360, यहाँ पे जब हमने ये ट्रायंगल्स बनाने स्टार्ट किए इनिशियली, मतलब अगर हम लोग इसके बाहर वाली पिक्चर देखेंगे या ऊपर वाली देखेंगे हम्म। जहाँ पे 2 नंबर पे है, तो जब हम्म। हमने कनेक्ट करने इन ट्रायंगल्स को स्टार्ट किया, क्योंकि हमारा प्लॉट सबसे पहले पॉइंट वही आता है कि मार्क करनी है लोकेशन जो हमें दी हुई है 1 2 3 4 5, और फिर हम्म। उनको आपस में जोड़ के कनेक्ट करके ट्रायंगल बनाने हैं हमें। हाँ सो और ये जो पॉइंट्स हैं गूगल कोऑर्डिनेट्स है, बेसिकली लोकेशंस है उन वेल्स की। हाँ, अभी अभी तो आपको प्लॉट कर दिया, लेकिन तब आपके पास गूगल कोऑर्डिनेट्स होंगे। हाँ जी, हाँ जी। अब हम्म। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब मैं ट्रायंगल बनाना स्टार्ट करता हूँ तो ट्रायंगल में हमने देखा कि जो मैम ने या जिसने भी, जब मैं ये प्रैक्टिकल किया गया तो उन्होंने क्या किया, 2420 2420 से 2440 कनेक्ट नहीं किया, ठीक है। 2360 से लेके ठीक है। 2630 कनेक्ट किया। ये मैं ठीक है। कैसे डिसाइड करूंगा, मतलब जैसे कई जगह मेरा ऐसा केस आ रहा है। हाँ, ठीक है। अगर अगर आप, मैं मान रहा हूँ कि आपने यहां से यहां पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना, हाँ जी। तो भी वो पर्टिकुलर केस में सही बनता, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझिए, अगर अगर मतलब ये डेटा सेट आपके पास है वहां पे, आप एक रेंडमली कुछ करके देखिए तो आपका टेबल तो बन ही जाएगा। अगर आपने इसको यहां से यहां काटा या यहां से यहां काटा, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? क्योंकि उस केस में क्या होगा कि 2420 से लेके 2450 तक आप आएंगे, 2440 तक आएंगे, तो इसके बीच में आपकी एक भी कंटूर पास नहीं होगी। आप देखिए इसमें, गॉट इट, क्योंकि गॉट इट, गॉट। तो क्योंकि यहाँ मतलब पे कुछ भी, डिफरेंस, या ये कुछ भी डिफरेंस का फॉर्मूला भी सर कुछ है क्या इसमें, कि मिनिमम आ, डिफरेंस जो हमने। अब वो बेसिकली डिसाइड करता है कि आपकी कंटूर वैल्यू किस तरह की है, मतलब आप किस इंटरवल पे ड्रॉ करना चाहते हैं। इसका 100 इंटरवल था, तो 100 इंटरवल पे क्या होता कि यहाँ पे तो कुछ नहीं आता, लेकिन वहां पे कुछ आ जाता। गॉट इट, गॉट इट, ठीक गॉट है। इट। ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर केस है, आपका ध्यान अच्छे से गया है। तो जब आप ट्रायंगल बनाते हैं तो वो थोड़ा ध्यान रखना है कि वहां से कुछ कंटूर वैल्यू पास होती हो। अगर बिल्कुल पास नहीं होती है तो आप दूसरे तरह से ट्रायंगल बनाना शुरू करें। तो लेकिन ये जो आपके सामने जो डेटा जो यहाँ पे रखा गया है, उसमें उस तरह का कोई नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ से भी कुछ एक ही कंटूर पास हो रही है, यहाँ से बहुत सारी हो रही है, यहाँ पे एक या दो ही हो रही है, यहाँ पे बहुत सारी हो रही है। तो हर एक के ऊपर से कुछ ना कुछ कंटूर लाइन पास हो ही रही है। अगर नहीं हो रही है तो आप ट्राई टू सी कि आप इसको कुछ अदर तरह का बनाएं। लेकिन इसमें तो वो अदर तरह का बनना भी मुश्किल है। जिस तरह से उसका डेटा ऑर्गेनाइज किया गया है, उसमें कुछ अदर तरह का भी नहीं बन सकता है, इसी तरह से बनेगा। हो सकता है कि कई बार उसमें से कंटूर वैल्यू पास आर ना भी हो। अगर नहीं होती है तो देन यू हैव टू डिसाइड द स्मॉलर कंटूर इंटरवल्स, तब जाके वो कुछ बनेगा। और सर एक पॉइंट और था, जो कॉन्टूर इंटरवल, जो इंटरवल है वो डिसाइड करने के लिए आपने कुछ बताया था, वो मैं मिस किया, मैं समझ नहीं पाया उसको, कि ठीक 10 मीटर कब लेना है, 5 मीटर कब लेना है, 1 मीटर कब लेना है। ठीक है। वो इस तरह से लेना है कि सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि आपका मिनिमम, और क्योंकि ये मीटर में आपके पास डेटा सभी मीटर में है, क्योंकि वेल डेप्थ वी मेजर इन अ मीटर। ठीक है। तो आपके पास मीटर में अगर डेटा आ गया है, तो आप देख लीजिए कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है। तो अगर हमारे केस में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा मिनिमम वैल्यू 41 है और मैक्सिमम वैल्यू 98 है। तो मतलब कि इसके बीच में 47 लाइन पास हो सकती है। एक एक कंटूर इंटर, 1 मीटर का कंटूर इंटरवल पकड़ेंगे तो 47 लाइन पास होगी। तो मतलब कि अगर ये मैप को अगर मैं देखूं, ये वाले मैप में, तो यहाँ पे इतनी नहीं, यहाँ पे कितनी सारी पास होगी। 75 पे एक हो रही है, 74 पे दूसरी हो रही है। इससे मतलब आप समझ लीजिए कि इतनी सारी कंट्री होगी कि आपको बाद में कलर करने का भी इसमें मौका नहीं मिलेगा, सभी काली लाइनों से भर जाएगा। दूसरा कि आपका समय बहुत जाएगा, क्योंकि हर एक का कैलकुलेशन कर करके आपको करना है। तो आपको डिसाइड करना पड़ता है। तो अब मैं आता हूं दो कंटूर इंटरवल पे। तो अगर मैंने दो का कंटूर इंटरवल ले लिया, तो 72 के बाद मेरा 74 आएगा, 74 के बाद 76 आएगा, 70, तो इस तरह से। तो इसमें दो कंटूर इंटरवल आ सकते थे। अभी भी प्रॉब्लम ये होगा कि आपकी लगभग लगभग 20 कंटूर बनेंगी इसी के अंदर। तो 20 कंटूर भी अगर आप बनाते हैं तो बहुत ज्यादा आपको काम करना पड़ेगा। अल्टीमेटली कॉल हमें ये लेना है कि अगर मैं 1 मीटर का कंटूर इंटरवल बनाऊं या 2 मीटर का कंटूर इंटरवल बनाऊं या 5 मीटर का कंटूर इंटरवल शायद बनाऊं, तो क्या मेरा ओवरऑल जो रिप्रेजेंटेशन है डेटा का उसमें फर्क पड़ेगा। जैसे यहाँ पे शेलो वाटर टेबल मिल रहा है, यहाँ पे 40 मीटर पे पानी है, और वहां पे जाते जाते आपका पानी है वो 98 मीटर पे आ गया है, समझ लिए। तो अगर आप 1 मीटर पे भी बनाएंगे तो भी आपका डार्क ब्लू कलर इसी रीजियन में आएगा और डार्क रेड कलर इसी रीजियन में आएगा। अगर आप 2 से बनाएंगे या 5 से बनाएंगे तो अल्टीमेट
आपका फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब आपने 10 मीटर पे ले लिया, मान लीजिए कि आपने 5 पे नहीं लिया और 10 पे लिया, तो 10 पे लेने से क्या होगा कि इस पर्टिकुलर इलाके में एक भी कंटूर नहीं आएगी। अगर आप उस सेंस में देखेंगे तो ये 72 से सीधा आपका कहीं और जुड़ेगा। तो हो सकता है कि इसमें 2 या 3 ही कंटूर पास हो, तो उसका ठीक से कर्वेचर बन नहीं पाएगा, मोटे मोटे तौर पे बता देगा। तो उस सेंस में आपको मैप में अच्छे से कंटूर अच्छे से आ जाए, कवर भी हो जाए, और आपकी थोड़ी मेहनत भी कम लगे। तो उस सेंस में प्रैक्टिकली डिसीजन लिया गया कि भाई हम 5 पे करते हैं। लेकिन आपके पास और भी मतलब जो मैंने एक्सेल टेबल, और जो एक्सेल टेबल मैंने दिया है, आप समझ के चलिए कि वो आपको जो डेटा दिया गया था, वो आपका डेटा जो था वो 1 से 7 वेल का है। तो उस मुताबिक आप उसको भी एक बार कंसिडर कर सकते हैं उस वैल्यू को। लेकिन नॉर्मली प्रैक्टिकल जब हमने 5 का भी कंट्रोल इंटरवल कहा, तो मैंने 72 से या 41 से 5 नहीं कर रहा हूं, मैं 40 से 45 जा रहा हूं। तो शायद 41 मेरा छूट जाएगा, 45 से 50 जा रहा हूं। तो वो क्या क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें भी जब रिप्रेजेंटेशन करेंगे, मैप बनाएंगे, तो वो 40, 45, 50 इसको समझना हमारे लिए आसान रहेगा। तो इसलिए 5 का भी अगर आप कंट्रोल इंटरवल करते हैं, तो ट्राई टू ऑल्सो अगेन इंश्योर कि वो 5 के मल्टीपल में ही आए, ऐसा ना हो कि कोई और है। तो जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 40 के बाद उसने 45 का बनाया है, 46 का भी बन सकता है 5 के। लेकिन उसके बाद ये हर फिगर जो है पूरे मैप में, हमारे फिगर इतने अलग अलग किस्म के आते हैं कि 42 का ढूंढने जाते तो कहीं मिलता नहीं, क्योंकि 46 का, क्योंकि दूसरी जगह पे आपका दूसरा आ गया था। तो हमने डिसाइड किया कि उसको 0, 5 ऐसे ही करके चलते हैं, ताकि इस पूरे ग्राफ में हमारा एक अच्छा सा कवरेज आ जाए। गॉट इट सर, गॉट इट। तो आप काम कीजिए, और प्रश्न है तो पूछिए, वरना आप अभी थोड़ा काम शुरू कीजिए। जब काम शुरू करेंगे तब आपको प्रश्न आएंगे, तो हम यहीं पे हैं। अतनु, आप भी काम कीजिए, लेसन खत्म। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। आप स्टार्ट कीजिए, मैं यहीं पे हूं। मैंने कैमरा भी मैंने ऑन रखा है, आवाज भी ऑन रखा है, तो आपको कुछ भी मदद हो तो पूछ लीजिए। सर एक डाउट था मेरा, हाँ जी। जस्ट बीच में पूछने के लिए कि सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। हाँ। 1 to 5 जो है वो 3 इंटरवल में डिवाइड हुआ है ना, मतलब 4 इंटरवल में टोटल। 1 से 5 जो है, मतलब हाँ, 73 आएगा, 74 आएगा, 75 आएगा एंड 76 आएगा। तो बीच में जो आपकी लाइन 3 आएगी। हाँ ठीक है। हम्म। एंड देन 72 से 85 के बीच में अ, 1 2 3 4 5 6 7 उसमें आएगा 72, 12। 73, 74, 75, 76। तो ऐसे करेंगे तो आपकी लाइन तो पता नहीं कितनी आएगी, लेकिन 12, हाँ, 12 12 लाइन लाइन। आएगी। हाँ। अब मेरा एक गड़बड़ हो रही है कि 1 to 4 के बीच में जब मैं जा रहा हूँ तब मेरा इंटरवल बहुत बन रहा है, क्योंकि 41 से 72 के बीच में तो हाँ। काफी लाइंस आ जाएगी। हाँ। तो मैं एक आप सब लोग जो काम कर रहे हैं, मैं एक फिर से कुछ शेयर करता हूँ एक्सेल। आप उसको थोड़ा ध्यान दे तो थोड़ा आसान हो जाएगा आपका काम। आपको एक्सेल सीट दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है हाँ। हाँ। तो एक्सेल सीट पे बेसिकली देखिए, मैंने यहाँ लिया 1 to 4, और 1 का वैल्यू है 72, और 4 पॉइंट के ऊपर वैल्यू है 41। तो ये दोनों का डिफरेंस जो है वो आ जाता है 31। जब 31 डिफरेंस आ गया, तो उस दोनों का डिस्टेंस भी है वो है 5.3। तो मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया, 31 डिवाइडेड बाई 5.3 हो गया। तो अगर हमें मतलब अगर इस तरह से हम करते हैं 5.3 डिवाइडेड बाई 31, तो एक कंटूर मूव होने के लिए आपको चाहिए 0.17, विच इज स्लाइटली डिफिकल्ट टू मेजर ऑन आवर रेगुलर स्केल। ठीक है। तो मैंने क्या किया कि अब इतना इतना मल्टीप्लाई में जाएंगे तो आपको मुश्किल ही होगी। तो 41 के बाद आपकी कौन सी कंटूर वैल्यू है जिसको आपको मार्क करना है? वो है 45। समझ रहे हैं अंकित जी? 41 के बाद मुझे 45 को मार्क करना है। 45 को मार्क करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मुझे 45 को मार्क करना होगा, तो 41 में कितना ऐड करने पे 45 आएगा? 4। यस, नहीं सर 45 कहाँ से आया यहाँ पे? 45 नहीं समझ में आया मुझे। 41 तो दिख रहा है जो मेरा एस हाँ, डब्ल्यू लेकिन एल ऊपर लेवल है। ऊपर ऊपर 1 to 4 में जाते हैं तो ऊपर का वैल्यू 76 है ना? 72। हाँ, 72 वन है। पे 72 है। 72। तो जब 41 के बाद आप 72 की तरफ जाएंगे,
तो नेक्स्ट एक्चुअली वैल्यू 45 होगी। हाँ, 5-5 का इंटरवल हाँ है क्योंकि 5 का। हमारा। तो वहां पे पहला जो गैप आपका आता है 41 के बाद जो गैप आता है वो है आपको 45 पे रुकना है। तो वो डिस्टेंस कितना है, 4 का है वहां पे। हम्म। 41 के बाद 42, 43, 44 एंड 45 आएगा, ठीक है। यस। तो 45 का मतलब है कि आपको वहां पे 45 अगर ढूंढना है तो वहां पे आपको मूव होना है इतना चार 6.8 यूनिट सेंटीमीटर। 4 यूनिट मूव करना होगा। 4 यूनिट मूव करना है, तो 0.17 वाले यूनिट आप मेजर नहीं कर सकते हैं। तो आप 6.8 को तो मेजर कर सकते हैं, 0.68 को तो मेजर कर सकते हैं, विच इज नियर टू 0.7। तो यस। 41 के ऊपर जीरो रखिए और 72 की तरफ स्केल को लंबा दीजिए। और वहां पे जहां पे 0.7 आता है वहां मार्क कर दीजिए, वो है आपका 45। हाँ, बेसिकली वो 5-5 का इंटरवल वहां से हाँ, शुरू हो और जाएगा। उसके बाद, हाँ उसके बाद आपको 5 का इंटरवल लेना है। तो इसको मैंने क्या किया, 0.17 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 0.85। तो उसके बाद आपको फिर से 45 पे जीरो रखना है, अच्छा। 72 की तरफ स्केल कर देना है। वहां पे जहां पे आपका 0.8 या 0.9 आता है वहां पे मार्क कर दीजिए, तो अब वो हो गया आपका 50। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट 5 का जो इंटरवल है उसको पहले मार्क करके फिर ये इंटरवल को रिपीट करना है, हाँ फिर यही से हुआ। आप, हाँ उसको रिपीट कीजिए तो मतलब एरर हाँ। की गुंजाइश कम हो हाँ, जाएगी। मतलब ओके, तो वन और से 2 पे अगर जाते हैं तो 70 to 85, तो पहला मैं मार्क कर लूँ 75 और उसके बाद मैं ये इंटरवल पे मार्क करता जाऊं, कहाँ यही से हुआ। 1 से 2 के ऊपर जा रहे हैं तब ना, हाँ। हाँ। तब, हाँ ठीक है। ठीक है। ओके। और क्योंकि एक दूसरा कॉम्प्लिकेटेड इश्यू आता है जहां पे हमें देखना है 5 से 4। 5 से 4 में भी बहुत सारे कंटूर इंटरवल आते हैं, तो मैंने उसका भी एक कैलकुलेशन यहाँ पे किया था। आपका ये मेजरमेंट शायद अलग हो सकता है, डिफर कर सकता है। प्रिंट टू प्रिंट आउट अलग होगा, हाँ हाँ अलग है। हाँ, तो हाँ। मतलब थोड़ा थोड़ा प्रिंट की वजह से या मेजरिंग एबिलिटी की वजह से भी थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। तो उसको सिमिलर वे में उसको करने की कोशिश की है कि 70, अगर 41 से अगर 45 की तरफ जाएंगे तो 76 में अगर एक निकालेंगे तो आपका 75 आ जाएगा, तो वहां से यहां आ जाइए। अगर 41 से उस तरफ जाना है तो पहले 4 पे 45 को मार्क कर दीजिए और उसके बाद हर एक 5 वाले को मार्क कर दीजिए। सर लेकिन इससे कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी? जैसे हम लोग जब 72 से 85 के बीच में जा रहे हैं तो हम हाँ, 1-1 मीटर का 1-1 सेंटीमीटर की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम 4 से 1 से 4 की तरफ जा रहे हैं तो हम लोग उसको डिस्टेंस को कम कर दे रहे कम हैं, कर रहे उससे हैं। मेरे क्यों कंटूर। क्यों कम कर रहे हैं, क्योंकि उस तब उसका वर्टिकल डिफरेंस भी कम है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसलिए गॉट हो इट। रहा है। लेकिन आप पहले एक ट्रायंगल को खत्म कर लीजिए, बाद में ही दूसरे ट्रायंगल की प्लॉटिंग की तरफ जाइए। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, हाँ एक पे करते हैं काम। हाँ, क्योंकि आपने 1 से 5 किया और 1 से 2 किया, अब बीच में 3 4 ट्रायंगल आ जाते हैं। तो पहले 1 4 5 वाला कर दीजिए, उसके बाद हम्म। 1 3 4 वाला कर दीजिए, उसके बाद 1 3 2 वाला कर दीजिए, ऐसे। 1 4 5 को पहले कंप्लीट करते हैं, एक चार उसको पांच कंपेयर को अगर, करके फिर क्योंकि आगे उसमें बढ़ते वैल्यूज भी ज्यादा है, वैल्यूज भी ज्यादा है, अगर वो आपने अच्छे से कर लिया, जोड़ बोड़ के अच्छे से कर लिया, हैं। हाँ तो हाँ। आपका मतलब बाकी का आसानी से हो जाएगा। हाँ जी। हाँ। हेलो। हाँ जी। शैलेश भाई, ये डिस्टेंस इन सीमी बराबर सेंटीमीटर, हम्म। तो ये ई नाम की जो कॉलम है ये मतलब कैसे डिसाइड करते हैं? मैं वहां पर अटका हूँ थोड़ा, तो वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर अपने पहली कॉलम में 10.3 लिखा है और दूसरे में 7.8 लिखा है। एक मिनट। मतलब 1 से लेकर 2 का जो पॉइंट है इसमें कैलकुलेशन में, और 1 से 5 से लेकर जो पॉइंट में कैलकुलेशन किया है वो। देखिए, ये बता रहे हैं ना डिस्टेंस इन सेंटीमीटर। तो जहां पे हाँ आपका हाँ। 1 लिखा है वहां पे आप हाँ। स्केल को जीरो रखिए, और जो जहां पे 2 लिखा है वहां पे आप स्केल को एक्सटेंड कीजिए। तो उस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आता है वो 10.3 सेंटीमीटर है। मेरे केस में शायद आपकी प्रिंट में थोड़ा वेरिएशन होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ज्यादा हम्म। वेरिएशन होगा, क्योंकि ये पीडीएफ से प्रिंट निकाली हुई है। जबकि दूसरी बार जब आप ओके लेंगे कि एक के पास जीरो रखिए आपके स्केल का, और 5 की तरफ आपके स्केल को एक्सटेंड कर दीजिए, तो 5 के ओके ऊपर ओके आपका जो ओके। वैल्यू आएगा वो 7.8 आता है।
मतलब ये नापना है, नाप के लिए नापना है, है। मेजर करना है। अच्छा, बस मैं वही सोच रहा हूँ कि हाँ, हाँ, फिर ये इंटरनल ऑफ टू मूव, मतलब हाँ। वो एक एक तो क्लिक जो, का हाँ, तो वो मतलब। ई से आपको डी को डिवाइड करना है, तो इसका मतलब है कि जब एक मतलब एक यूनिट आपको मूव होना है, तो आप उतना हम्म सेंटीमीटर आपको मूव होना है। तो इस पर्टिकुलर उस केस में आपको 0.8 मूव होंगे तो 1 यूनिट मूव होगा। और लेकिन दूसरे वाले केस में आप 2 सेंटीमीटर मूव होंगे तब 1 यूनिट मूव होगा। लेकिन अब जैसे जैसे 1 और 4 और 5 और 4 के बीच में जाएंगे तो वो वैल्यू काफी बदल जाती है। 1 यूनिट मूव होने में आपको सिर्फ 0.17 mm, मतलब 0.17 सेंटीमीटर ही मूव होना है। तो इसलिए उसको थोड़ा हम्म। कैलकुलेशन हमने ज्यादा कर दिया, मतलब थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि हो जाए काम। अतनु ने कुछ ओके। करके भेजा है, आप देखो। हालांकि उसने पेंसिल ओके। इतनी जाड़ी ली है कि सब अब काला शायद दिखता होगा। ओके। देखिए उसने, हाँ, बना के भेजा तो है अतनु ने, ऐसा है वाला। ये देखिए। तो यहाँ तो देखिए 72 से उसने मार्क किया, 73, 74, 75 और उसके बाद 76 आ गया। लेकिन जब यहाँ से आप दाग करेंगे तो 40 के बाद, 40 का 41 के बाद आपको मार्क करना है 45, 50, 55, 60, 60, 70 ऐसे करके मार्क किया। और वहां से ऐसे मार्क किया और इनको इन्होंने जोड़ दिया। तो एक ट्रायंगल इसका खत्म हुआ, अब दूसरा ट्रायंगल में मूव होगा, तीसरे में मूव होगा, ऐसे कर कर करके आपका काम हो जाएगा। लेकिन ट्रायंगल को आपको कंटिन्यू करना है। ये अंकित जी ने भी भेजा है। हाँ, काफी साफ सुथरा काम है। अतनु देखो यार, तो तेरी पेंसिल बदल पहले। ठीक है। तो आपको ऐसे ही काम करते रहना है और जोड़ते रहना है। सबसे ज्यादा मुझे लगता है डेंसिटी ऑफ कंटूर यहीं पे है। आगे चलते हुए मतलब दूसरे में जब जाएंगे तो थोड़ी डेंसिटी कम हो जाती है। चल रहा है। चल रहा है, लेकिन मतलब जैसे दो पार्टिसिपेंट्स ने भेजे उसी तरह से बन रहा है ना आपका। हाँ बेसिकली हाँ कुछ नहीं है, बिल थोड़ा दिमाग लगाने पे कैलकुलेशन करने का ज्यादा सिंपल तरीका मिल जाता है। हाँ वो मैंने वही कर लिया, जैसे 0.2 है तो 5 का इंटरवल करना है, तो 1 सेंटीमीटर के हिसाब से वो जो हमारा हाँ। 5 का इंटरवल किया है, हम्म, तो वो इजीली थोड़ा हाँ। सा। तो बस उतना ही आपको देखना है, तो आपका बनता रहेगा। तो एक अच्छा सा SWL मैप बन जाएगा, अच्छे से कलर स्कीम चूज करके आप उसमें बना दीजिए। लेकिन शायद कलर बलर भरने का तो आज मौका नहीं मिलेगा आपको, बाद में करना पड़ेगा वो सब। महेश भाई, हो रहा है आपका काम? तो 0.3 आ रही है जो सेंटीमीटर मूव इंटरवल यूनिट है, एच। हाँ, हाँ। तो इसमें फिर मेरे मेरे को थोड़ा सा वही कंफ्यूजन होता है कि इसको 5 से करूं मल्टीप्लाई, 2 से करूं। वो मैं थोड़ा सा मेरे को एक कंफ्यूजन हो एक रहा है, एक क्योंकि अभी मिनट, मैंने क्या आपको किया। आपको कहा 1, 2, 3। 3 वाले में। हाँ, हाँ, 72 से 98। एक एक ये वाला जो है 1, 2, 3। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, 72 से 98। 98। ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं इसी चीज को मैं आगे एक्स्ट्रापोलेट कर लेता हूं, समझिए। एक्सेल टेबल दिख रहा है ना आपको? हाँ जी, दिख रहा है। अ, हम्म, तो ये हो गया 1, 2, 3। तो मैंने यहाँ ले लिया एक और यहाँ हम्म। ले लिया 3। हम्म। ठीक है। तो 72 है, 72 और 98। 72 से 98। 98 है। तो डिफरेंस जो है उसको पॉजिटिवली कैलकुलेट कर लेते, ये माइनस ये। ठीक है। उसका डिस्टेंस कितना आता है आपका? मेरा 0.3 आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है 7.4। 7.4। जी। ठीक है। जब हमने 7.4 किया तो आपका एक मतलब 0.28 सेंटीमीटर मूव होंगे तो आपका वैल्यू एक बदलेगा। ठीक है। अब हाँ जी, क्योंकि आपका ऊपर 72 है, तो आपको हाँ जी। नियरेस्ट वैल्यू आपको चाहिए होगा 75। तो यस। इसमें आपको 3 मूव होना है, तो मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको। तो 0.85। तो अगर आप 72 पे जीरो रखें आपकी स्केल का, और 3 की तरफ स्केल को लंबा कर दें, तो जहां पे 0.8, 0.9 आता है वहां पे आप मार्क कर दीजिए। तो वो आपका वैल्यू हो जाएगा 75। 73 75। हाँ।
अच्छा, तो बेसिकली हमें सर मेरा अच्छा, अब मुझे थोड़ा क्लियर हुआ है। तो बेसिकली मेरे को इसको 5 वाले वैल्यू में लेके आना है, 5 हाँ मल्टीप्लिकेशन वाले वैल्यू में, हाँ और उसी वैल्यू से उसको ट्राई करना है मल्टीप्लाई करने का। हाँ। एक्चुअली मुझे, हाँ, 72 से नियरेस्ट 5 की वैल्यू को करते हुए यूनिट को हाँ मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज द आई हाँ। थिंक। तो अगर अगर आप वहां पे 72 पे अगर आपने रख के 0.85 पे मार्क कर दिया तीन की तरफ, तो वो हो जाएगा आपका 75। और 75 से अब नेक्स्ट आपको 80 चाहिए, तो इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो हो गया 1.42। तो मतलब अब वहां पे मैं 1.4 या 1.5 पे आप मार्क करेंगे, तो अब आपका वो वैल्यू हो गया 80। 80 पे रख के फिर से आप 1.4 या 1.5 पे मार्क करेंगे, तो वो हो जाएगा 85। ऐसे कर करके आप 98 तक चले जाएंगे, या 98 से शुरू करेंगे तो डाउनवर्ड आप 72 तक आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अभी मुझे मेरे को बस इसी में डाउट हो रहा था, जो अभी आपने 3 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई और 5 से हाँ क्यों करना है, हाँ, 3 क्योंकि से क्यों एक करना है, वो एक को क्लियर हो मार्क गया। करेंगे तो हर एक कंट्रोल वैल्यू लिख नहीं सकते, इतनी पेन भी हाँ हमारी हाँ। ठीक है उस सेंस में। तो इसको आप ऐसे आराम से कर दिए। ऊपर वाले में एक मेरे से गलती हुई थी, तो उसको भी मैंने ठीक कर दिया है। ठीक है, इसे कर लेते हैं सर। ठीक। सर ये गलत आ रहा है, 1 टू जो 3 है, अगर हम हम्म, उसको 0.85 के इंटरवल पे डिवाइड करेंगे तो हमारा ज्यादा पोर्शन कट होगा। अब जैसे तो मेरा, मैं मुझे समझने दीजिए आप क्या कह रहे हैं। सर 1 टू जो 3 है, हमने वन अभी टू हमने 1 टू 3 जो हमने बात की थी उसको 0.85 से पे सेक्शन पे डिवाइड करना था। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, मैं शेयर भी कर देता हूँ, खुल जाए तो एक बार। हाँ बताइए। खुल नहीं रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि 72 से 98 जाते थे, तो हमारा हाँ जो जी। वैल्यू आया था वो था कुछ पॉइंट, 0 85। समथिंग। हाँ, हाँ, 0.85 था। वो 0.85 एक का नहीं था। मतलब वो तो हमने क्योंकि तीन चार गिनने थे, इसका था। नहीं, जो हम डिवाइड करेंगे पूरे सेक्शन को 1 टू 3 लेंथ को 0.85 के डिवीजन पे करेंगे ना सर। नहीं 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 नहीं, नहीं मेरी बात नहीं सुनिए। नहीं। जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंस कितना आता है उसमें? सर 98 में से 72 गया तो बचेगा 26। हाँ, 26 किया, और उसकी जो आपकी लेंथ आती थी कितनी थी? सर 0 पॉइंट लेंथ आती थी 7.4। तो आपने 7.4 को आप डिवाइड कीजिए 28 से। सर 0.3 28 से 26 से। एक मिनट, ये मेरी एक एक्सेल फाइल क्यों नहीं, हाँ ठीक है। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, एक दिख रहा है स्क्रीन सर, दिख रहा है एक्सेल दिख रहा फाइल। है ना? हाँ। हाँ। तो ये जैसे 26 आया, 74 आ गया, तो ये 28 आ गया। तो जब हमने एक को किया तो वो 0.28 आया। यस। ठीक है। तो अगर आपने उसको तीन को मूव करना था, तो आपको 0.85 करना था। गॉट इट, गॉट इट। तो मतलब मुझे 70, मेरा जो, अगर मैं इस 0.85 पे लेके चलूंगा तो मुझे तीन तीन इंटरवल लेना पड़ेगा। नहीं, मतलब हाँ, 75 नहीं होगा। नहीं। नहीं नहीं, अरे आप नहीं, हाँ। 72 पे पहले 75 को मार्क करने की कोशिश कीजिए। वो आपके 0.85 सेंटीमीटर पे आ जाएगा। उसके गॉट इट, बाद गॉट इट। इंटू नंबर ऑफ पांच पांच उसके करते बाद जाओ। आप, क्योंकि उसके बाद तो आपका स्टैंडर्ड 5 का कंटूर ठीक है। इंटरवल है, तो उसके बाद आप 1.4 या 1.5 से आगे चलिए। तो उसके बाद आप 72 के बाद 73 5 मार्क किया। लेकिन अब 80, 85, 90, 95 मार्क कर दीजिए। वो लास्ट वाला। 1.42 पे मार्क करना है, वो गॉट 1.42 इट, पे गॉट इट। मार्क। मैंने गलती क्या की सर, मैंने गलती ये की, जो मैंने 72 से 75 0.85 पे मार्क किया और उसके बाद फिर उसी को कंटिन्यूस कर दिया, तो मैंने गलती की। ठीक है, तो ठीक है। 1.42 करना है उसके बाद मुझे। हाँ, तो मैं ये स्क्रीन रखता अभी हूँ। मेरा 5 का इंटरवल बनेगा। हाँ गॉट इट, गॉट ठीक इट, है, गॉट इट। ये मैं स्क्रीन पे रखता हूँ अभी। अब हाँ जी। ठीक। ओके, बेसिकली अगले पांच, नियरेस्ट पांच की वैल्यू को रीच करने के लिए यूनिट इनटू नंबर ऑफ वो हाँ करके बस फिर बस। बाद में वही उसी सिंगल यूनिट को पांच पांच से मल्टीप्लाई करना है, हाँ बस बस। जो भी यूनिट आपका आता है स्केल के हिसाब से। हाँ, तो पहले नियरेस्ट 5 वाला पकड़ लीजिए, उसके बाद आसान है। हाँ। मतलब अब तो ऐसा है, मैं तो अब मतलब अगर आप ध्यान से देखें ना, तो अपनी खुद आप लाइन बना सकते हैं कि इसमें से 5 लाइन निकालनी है, 6 लाइन निकालनी है। दो लाइन सही है। निकालनी है, तो दो वाला पोर्शन इस तरफ रखूं या उस तरफ रखूं। जैसे 72 76 है, एक ही लाइन निकलना है 75, तो अंदाजा तो आ जाता है ना कि बीच में से तो नहीं निकलेगा, ज्यादा हम्म 76 के नजदीक से निकलेगा। तो उतना भी आप कर दे तो मैप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा हालांकि। हम्म
तो हाथ से काम करने का ये फायदा होता है कि आपको ज्यादा स्पष्ट कर देता है चीजों को। तो अंकित जी, प्रसून जी, सुनीता जी, पदम जी, महेश जी और कुणाल जी, आप थोड़ा 2 मिनट अटेंशन दे। जी सर। हाँ सर। तो क्योंकि ये आपको कंटिन्यू करना है, और मैं मानता हूं अगर आपने 2 या 3 बना लिए हैं ट्रायंगल्स में, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या बेस्ट तरीका है उसको आगे ले जाने का। जी जी। और अगर आपको इसमें कहीं पे भी मुश्किल आती है, तो जो मैंने जो लास्ट वो जो पीडीएफ शेयर किया है डिस्क्रिप्शन का, उसमें लास्ट में और मतलब जो पिछले साल स्टूडेंट्स ने बनाया हुआ मैप डाला हुआ है, उसके साथ एक बार कंपेयर कर लीजिएगा कि भाई उसके साथ डेटा सही जाता है कि नहीं जाता है। तो अगर आपकी अभी कोई क्वेश्चंस हो तो हम ले लेते हैं, अदरवाइज सेशन को यहाँ हम एंड करते हैं, और आप आपका काम एट योर टाइम कन्वीनियंस आप इसको कंटिन्यू कीजिए। अच्छा ठीक है। कलर स्कीम कीजिए, अच्छा कलर भरिए। वही वही देखना है कि मैप जब देखते हैं, हम कोई भी मैप देखते हैं, तो वो खुद ब खुद हमें कुछ बताना चाहिए, हमें बहुत सारा उसके अंदर जाना नहीं है। ये मैप का एक एडवांटेज ये भी होता है कि एक आप लेटर ऑन, जैसे हमने आपके पास स्केल है नीचे, आपके पास ग्राफ पेपर पे आप इसका एरिया भी निकाल सकते हो। आपको आपको जानना है कि गांव में इतना वो कौन सा इलाका है जहां पे ग्राउंड वाटर टेबल 70 मीटर इन डीप है, तो वो आप उसमें से एरिया को मार्कआउट करके ग्राफ पेपर पे निकाल सकते हैं। तो मैप का एक बड़ा महत्व ये है कि आप एरिया कैलकुलेशंस आसानी से कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको मैपिंग के द्वारा किया गया है। इसको एक्सेल वगैरह में हम अच्छे से नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो भी बहुत मोटी मोटी एक दो समझ आएगी, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं आएगी। अगर आपके क्वेश्चंस हो तो बारी बारी ले लेते हैं, अदरवाइज इस सेशन को यहाँ एंड करते हैं। प्रसून जी। नो क्वेश्चंस, इट्स ओके। ओके। मुझे सॉरी सॉरी, क्वेश्चन। कलर कोडिंग जो सबसे नजदीक है उसमें डार्क और देन लाइट, ऐसा ओके, होगा कैसे? ठीक है ठीक है, ऐसा है। हम देखिए, जब भी हम मैपिंग करते हैं, टूल्स यूज करते हैं, तो हम बेसिकली 2 कलर स्कीम को यूज करने की कोशिश करते हैं। जी। वन विच इज ब्लू बेस्ड एंड वन विच इज रेड बेस्ड। ठीक है। ठीक है। तो जो आप जो शैलो एक्वीफर है उसके लिए आप ब्लूअर टोन यूज कीजिए, जो डीपर एक्वीफर है उसके लिए आप रेड टोन ओके। यूज कीजिए। अब ब्लू और रेड में आप, मैं मानता हूं दो दो ही सिलेक्शन कीजिए, क्योंकि आप देखिए ब्लू में भी वैरायटी ले ली, उसमें भी वैरायटी ले ली, तो हो क्या जाएगा कि इतने सारे कलर्स आपके मैप पे दिखेंगे कि जिसमें से बाद में आपका कलर एग्जैक्ट कौन सा है वो निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो बेसिकली आप उसमें 2 ब्लू ले लीजिए, डार्कर एंड लाइटर। लाइटर। तो लाइटर जो डार्कर जो है वो सबसे शैलो एक्वीफर को दिखाएगा, सबसे कम डेप्थ पे है वो दिखाएगा। उसके बाद आप 45। हल्का हाँ। हल्का पिंक ले लीजिए, जो उसके बाद वाला दिखाएगा। और जो रेड वाला अगर लेंगे, तो रेड वाला जो है वो आपका डीपर एक्वीफर दिखाएगा। बेसिकली 45 जो है वो डार्क, 45 वाला डार्कर रहेगा और हाँ, 65 85 वाला लाइट ठीक है। रेड की तरफ तो जाएगा। उल्ट वो भी अगर आपको डिवाइड लाइन लेना है, तो आपका जो टोटल नंबर ऑफ कंटूर्स है उसमें से आधी कंटूर ब्लू में डाल दीजिए, आधी कंटूर रेड में डाल दीजिए, और उसमें भी आधा आधा करके कुछ चूज कर लीजिए। ठीक है, समझ ठीक है। गया, समझ ये देखो, डन डन। कंप्यूटर बहुत आसानी से कर देता है, हमें पता नहीं चलता कि वो पीछे कर क्या लेता है। जब हम हाँ खुद हाँ हाँ। करेंगे तो हमें पता चलता है कि क्या क्या नहीं करवा नहीं नहीं, रहे हैं। ठीक है, डन। ठीक है। ठीक है। ओके। अतनु ने और ओके। भी कुछ भेजा है, अतनु धड़ाधड़ कर रहा है, उसको समझ में आ गया है। आप सब भी समझ चुके हैं अभी, लेकिन स्पीड का इश्यू है, तो हो जाएगा सबका काम। तो सेशन को एंड करें आप सबकी परवानगी से। अच्छी यस सर। एक्सरसाइज की है, अच्छी एक्सरसाइज की। नाइस हाँ, नाइस। ठीक मजा आया काफी करके। जी सही है। अब चले इसका सर। जब ये तो देखो, ऐसा है कि ये तो आपको एक आपके लिए तो ये डमी डेटा है आपके लिए, लेकिन जब ऐसे ही आपके ओरिजिनल प्रोजेक्ट का जब आप काम करके डेटा और इंटरप्रिटेशन करेंगे ना, तो ये काफी सारी आपकी इंसाइट्स देगा, जो आपको प्रोजेक्ट डिसीजन लेने में बहुत मदद करेगा। इन बिल्कुल एब्सेंस ऑफ सच इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स कैसे इंप्लीमेंट हो जाते हैं पता नहीं चलता है, तभी जाके कुछ ना कुछ गड़बड़ सामने आती रहती है। सही तो है। जब प्रोजेक्ट वर्क होगा, जब सेम 2 में लास्ट 3 मंथ, तो उसमें आपको आपके एक प्रोजेक्ट वर्क के लिए ये सब करना पड़ेगा। इसलिए आपसे अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। बढ़िया बढ़िया, चलिए, ओके, गुड, थैंक चलिए, यू। थैंक यू। थैंक यू।